वो एक ऐसा प्रयास शिक्षा विभाग का है और ये शिक्षा विभाग के प्रयास को हम आभारी हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम आप सभी अध्यापकों के लिए करवा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि कार्यक्रम हम माफ़ी चाहेंगे, आपने बीच में शुरू कर रखा था, लेकिन जिला कुरुक्षेत्र में आप सभी साथी आए हैं, तो सभी अधिकारी विनोद कौशिक जी, मैडम संतोष जी, इंदु जी, इनका क्योंकि अतिथि देवो भव है। सबसे पहले तो मैं सभी प्रतिभागियों का कुरुक्षेत्र आगमन पर अभिनंदन करता हूं। हमारे जिला प्रशासन की तरफ से, कुरुक्षेत्र की तरफ से आदरणीय डीपीसी मैडम संतोष शर्मा जी, आदरणीय ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर इंदु कौशिक जी और हमारे मुख्यालय की टीम से आए हुए इस पूरी कार्यशाला को जिन्होंने स्वरूप दिया है, जिन्होंने इसकी पूरी 3 दिन की आपके बीच में एक कार्य योजना बनाई है, आदरणीय श्रेयस रावत जी, आप सबका सबसे पहले तो आज इस 3 दिवसीय कार्यशाला में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आप अपने कंफर्ट जोन को त्याग करके यहाँ पर आए हैं। उसी आयोजन के दौरान आदरणीय प्रमोद जी जो मुख्यालय पर हैं, आज आए नहीं हैं, मैं उम्मीद कर रहा था कि वो भी आएंगे, तो उन्होंने कहा कि भी आप एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड भी एक वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगा लें। तो हालांकि 2 ही दिन का टाइम मिला था, लेकिन हमारे अध्यापक शायद राकेश जी दिखाई नहीं दे रहे मुझे मुजाफत कला से, आए नहीं हो? अच्छा, तो वहाँ पर मतलब ये लगाइए कि एक बहुत बड़ा पंडाल और अध्यापकों ने कितनी TLM बना रखी थी। एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक पूरा मैं कहूँगा समुद्र तैयार था, और विशेष रूप से वो है नहीं है राकेश जी यहाँ पे, उनके स्कूल में पहले प्रदर्शनी उनके स्कूल में लगी थी, तो उनके अकेले के स्कूल में लो कॉस्ट TLM की कम से कम भी 1500-2000 वैरायटी होंगी, जिसके के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हर एक कमरे की कोई ऐसी दीवार नीचे से लेके ऊपर तक ऐसा नहीं था कि उसमें कहीं ना कहीं बच्चों के सीखने के लिए और अध्यापकों के सीखने के लिए कुछ ना हो, और वो भी तब जबकि वो अकेले अध्यापक है। उन्होंने अपने दूसरे साथियों को मोटिवेट करके, अपने दूसरे साथियों से बातचीत करके और वो TLM जो है वो बनाई थी। तो वहीं से श्रेयस जी भी हमारे बीच में वहीं थे, और वहीं से ये विचार आया कि एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल आज जो कि समय की मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय में वैसे तो हर कक्षा के लिए, लेकिन विशेष रूप से प्राइमरी के लिए ऐसा मटेरियल जो हम घर पे तैयार कर सकते हैं, हम अपने स्कूल में तैयार कर सकते हैं, हम अपने वहीं बच्चों से तैयार करवा सकते हैं, ऐसा मटेरियल और जो बच्चों को सीखने में मदद करे, ऐसा मटेरियल की कोई एक ऐसी कार्यशाला लगे जिससे कि सारे के सारे हरियाणा के हमारे जिले उनको लाभान्वित हो, उनको लाभ मिले। ऐसे दृष्टिकोण को लेकर के आदरणीय श्रेयस जी उस दिन और आदरणीय प्रमोद जी उस दिन मुझसे बातचीत करके वहां से गए थे। तो मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी उसको इस प्रकार का कार्य रूप दे देंगे। तो ये जो सोच लेते हैं उसको मतलब बहुत जल्दी ही उसको पूरा भी कर लेते हैं। आज ये जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये उसी का एक स्वरूप है, उसी को उसका कार्यान्वयन करके उसको यहाँ पर लेकर के आए हैं। देखिए, जब हम पढ़ते थे तो अध्यापक के पास हमारे लिए एक ही TLM थी, डंडा, उससे वो सबसे बड़ी TLM थी, और उससे बड़ा कोई ना TLM था ना कोई और साधन था। चाक बाद में आता था, डस्टर बाद में आता था, ब्लैक बोर्ड बाद में आता था, सबसे पहले डंडा होता था। लेकिन उसका एक दुष्प्रभाव भी बहुत बड़ा है। आज भी यदि हम देखें कि कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो, मैं अगर अपना एक उदाहरण दूं, मेरी कक्षा में जब मैं पढ़ने लगा था तो लगभग 100 बच्चे थे, और जब मैंने 10वीं कक्षा पास की तो हम 33 बच्चे थे, यानी 67 बच्चे लगभग 5वीं तक स्कूल छोड़ चुके थे, और वो उस TLM ने छुड़वा दिया था उनका स्कूल, जो एक डंडा जो TLM थी
उस अकेली नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज समय बदला है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उस मेथड से, उस वो TLMs को छोड़ करके हमें दूसरे ऐसे साधनों पे आना चाहिए जो बच्चों को के अंदर भाषा को लेकर के, गणित को लेकर के, विज्ञान को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के, या जितने विषय जो हम पढ़ा रहे हैं उनको लेकर के उसमें एक रुचि पैदा करें। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब कक्ष में आप लोग जाते हैं, यदि आपके पास कुछ ऐसा मटेरियल है जो बच्चों को प्रेरित करता है, जिससे बच्चे आकर्षित होते हैं, जिसको देख करके बच्चे सोचते हैं कि भाई हाँ ये क्या चीज़ है, उनके अंदर एक उत्सुकता पैदा होती है, तो निश्चित रूप से उनके मन में स्कूल के प्रति एक रुचि जागृत होती है। आप देखिए हर बच्चा जब वो पैदा होता है, पैदा होने के साथ ही उसको 2-3 चीजें हैं जो बहुत अच्छी लगती है। जब भी उसकी मतलब चेतना विकसित होती है, एक तो कोई गाना बजा दो, वो तुरंत ही उसको पकड़ेगा, तुरंत ही हाथ पांव हिलाने लग जाएगा, और उसको रंग दिखा दो तो वो उनके प्रति आकर्षित होता है। 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है। बड़ा बच्चा तो शायद किताबों के प्रति उसके तो निरस्ता पैदा हो जाती है, लेकिन छोटा बच्चा जिसको अभी तक किताब उसने पहली बार देखी है, वो जो है उसकी किताब जो है छीन छीन के कहता है मुझे पहले पढ़ाओ अपनी तोतली भाषा में। अब क्या कारण है कि बच्चा जब इतना ज्यादा उसके अंदर उत्सुकता होती है उन चीजों को लेकर के, जब वो स्कूल में जाता है तो कुछ ही दिनों में उसकी सारी रुचि मर जाती है, सारी उत्सुकता खत्म हो जाती है, सारा का सारा उत्साह एक उसका मटियामेट हो जाता है। पहले तो डंडा मेथड था, चलो मान लिया वो पिटाई से डर के और वो स्कूल ही छोड़ गया। अब तो मेथड तो खत्म हो गया, अब ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं नहीं समझता कि हमारे किसी विद्यालय में अब किसी प्रकार के भी कॉर्पोरियल पनिशमेंट किसी भी तरह से कोई करता है। थोड़ा बहुत अगर डांट फटकार भी है तो उसके बारे में भी पेरेंट्स इतने चिंतित रहते हैं कि वहां आपके पास आ जाते हैं। लेकिन क्या कारण है कि अब वो डंडा तो खत्म हो गया, उसके बावजूद भी बच्चा इतना ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे कारण है कि हमारा पढ़ाने का जो तरीका है वो इतना नीरस और इतना उसमें रसहीन है कि बच्चा जब सोच के कुछ आता है, भाई उसको अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी, अलग अलग चीजों से सीखेगा, अलग अलग तरह से सीखेगा, बहुत सारी और बातें होंगी, तो वो सारी चीजें कक्षा से नदारद होती है। तो उसी संदर्भ में हमारा जब FLN लागू हुआ तो प्रिंट रिच का क्लासरूम का एक कंसेप्ट जो है वो हमारे बीच में आया। हालांकि पहले से ही प्रिंट रिच क्लासरूम का कंसेप्ट तो था, लेकिन हम उसको आधे मन से, अधूरे मन से, और अभी भी बहुत सारे कक्षा आप देखेंगे पहली दूसरी के कक्षा FLN की वजह से शायद कुछ हद तक ठीक हुए हैं, लेकिन अभी भी उस पर बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज आप लोग यहाँ पर आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये छोटी छोटी चीज़ें आप यहाँ पर बनाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें आप बहुत कम कॉस्ट में वो बनेंगी, और जब आप एक दूसरे के सहयोग से, आदरणीय श्रेयस जी के मार्गदर्शन में, और एक दूसरे का सहयोग करके देखो मैंने क्या बनाया, देखो मैंने क्या बनाया, एक दूसरे को प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो यहाँ इसका मकसद ये भी है कि आप अपने जिले में जाकर के फिर इसी प्रकार का एक माहौल तैयार करें, और कक्ष को और अध्यापक को भी एक ऐसा हथियार दें जिससे कि वो बच्चों को क्या कर सके, उनके अंदर वो रुचि पैदा कर सके। अब यदि अध्यापक कक्ष में बिना किसी ऐसे हथियार के जाता है जो उसको बच्चों को प्रेरित करने के लिए ना हो, मतलब पेट भर के घर से चला गया और वो ऐसे ही है जैसे सैनिक को युद्ध के मैदान में भेज दिया और हथियार उसके पास एक भी नहीं है। तो आप लोगों को वो छोटे छोटे हथियार तैयार करने हैं जो एक प्रकार से वो भी एक ऐसा मैदान है आपके लिए, एक चुनौती भरा मैदान, जिससे कि बच्चों को पढ़ने और समझ के साथ पढ़ने को की कला विकसित करने के लिए और गणना को करने के लिए, या उससे ऊपर भी चाहे वो मैथ साइंस और हमारी SS हो,
उसके उनके विषयों को लेकर के भी बहुत सारी ऐसी कंसेप्ट हैं जो आप यहाँ पर करेंगे और ना केवल खुद लाभान्वित होंगे, आपको भी खुद लगेगा कि भाई एक दूसरे के उसमें किस तरह से चीजें जो है बनाई जा सकती है। मैंने वहां देखा एक माचिस जो है ना, माचिस के अंदर क्या है, वो उसकी इस साइड से उस साइड हो जाती है, उसके अंदर का वो फ्लैप है जिसमें से सींग होती है। तो उसमें वहां पर उन्होंने क्या किया हुआ, अभी बच्चे ने जी चार्ट लगाया हुआ था बाहरी कमरे में, प्रत्येक कमरे में। तो उसमें उन्होंने वो बना रखा था जी बच्चे अगर एब्सेंट हो और प्रेजेंट हो इसी में लग जाती है बच्चे की। तो एक तरफ से वो ग्रीन थी वो करके और एक तरफ से रेड थी। बच्चा जो आ गया उसकी वो ग्रीन की तरफ से बाहर निकालती, जो बच्चा नहीं आया उसकी रेड की तरफ से बाहर निकालती। तो बच्चा जो है प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इतनी कितनी सारी चीजें हैं, मैं बता नहीं सकता, गिना नहीं सकता। मैंने 1,500-2 हजार TLM वहां पर देखी थी, आदरणीय श्रेयस जी भी थे। और उस मेले में तो फिर पूरे जिले से हमने वो बुलाए तो और भी ज्यादा, चाहे वो पपटरी शो था, चाहे वो आपकी गणित को लेकर के चीजें थी, चाहे वो आपको भाषा को शिक्षण को लेकर के चीजें थी, चाहे वो मैप को लेकर के चीजें थी, कुछ भी था उसमें। और वो बहुत ही थोड़े उसमें मतलब कॉस्ट में, बहुत कम कॉस्ट में, यानी उन्होंने जैसे वेस्ट मटेरियल से सारी चीजें वो बना रखी थी। तो वहां देख करके ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी वेस्ट नहीं है, कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, उससे कोई ना कोई सीखने के लिए एक टूल जो है वो बनाया जा सकता है, जिससे कि बच्चा जो है वो देख करके उसे एकदम दौड़ के ऐसे उस चीज के प्रति जाए, क्योंकि वो रंग बिरंगी भी है। बहुत सारी चीजें अब प्रिंट रिच के साथ साथ आपकी लाइब्रेरी कॉर्नर आया है, दूसरी चीजें आई हैं। तो मेरा आपका यही कहना है कि ये 3 दिन का लाभ उठाइए और कुरुक्षेत्र में आए हैं तो आसपास के जिले के जितने भी साथी हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि यहाँ पर रहिए और यहाँ पर ही मतलब आनंद लीजिए। बहुत बढ़िया स्थान है। पहले भी आप में से कुछ साथी यहाँ पर आए होंगे PRG की ट्रेनिंग करने के लिए, आप भी आए हैं। सामने ही आपके यहाँ पर ब्रह्म सरोवर है जो कि एशिया में शायद सबसे बड़ा सरोवर है। और इसके अतिरिक्त भी कुरुक्षेत्र के बारे में तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। पद्म पुराण में वो श्लोक है, मैं आमतौर पे मैंने भी याद कर लिया, कुरुक्षेत्रे गमिष्यामि कुरुक्षेत्र प्रशाम्यहम् एवं यत् सततं ब्रूयात् सर्व पापम विमुच्यते। जो कुरुक्षेत्र जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में वास करूंगा, जो लगातार ऐसा बोलता भी रहता है मन ही मन में, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो आप ऐसे स्थान पर आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी सभी जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा, खाने की, रहने की, और थोड़ी बहुत ही जब आप कंफर्ट जोन तो छोड़ के घर से जब बाहर निकलते हैं तो कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उनको यहाँ पर आप इतना अच्छा समय आपका गुजरेगा सारा दिन 9 से लेके और 5 तक कि आपको वो घर याद नहीं आएगा। रात को हो सकता है कि कोई किसी कमरे में आपको AC ना मिले तो वो भी आपको मुझे लगेगा कि उसकी तरफ भी आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर इतना कंस्ट्रक्टिव और इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं कि आप खुद भी आपको ये 3 दिन याद रहेंगे। और आने वाले समय में जब आप अपने बच्चों से बातचीत करेंगे तो उनको भी इन 3 दिनों की स्टोरी आप जरूर सुनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप यहाँ से एक दूसरे से ना केवल बहुत सी चीज़ें सीख के जाएंगे, बल्कि ऐसा कुछ करके जाएंगे कि आप अपने अपने जिले में एक शिक्षा को लेकर के एक नई रोशनी, एक नई जागृति पैदा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे हम बच्चों को सिखाने के लिए अपना कुछ अलग तरह की TLM बनाएंगे, ठीक है, बच्चों को सीखने में हाँ जी आसानी हो, बढ़िया, और हमें भी जी बच्चों को सिखाने में आसानी हो, बढ़िया। उसकी जो एक सोच है, जिसका जब हम क्लास में टीच करते हैं, हाँ, लर्निंग करते हैं, हाँ जी, तो सबसे पहली बात क्या है, उसका ध्यान, हाँ जी, जो क्लास में नहीं होता जी, उसका माइंड जो इधर उधर भाग रहा होता है, हाँ जी, हमें इस तरह का माहौल वहाँ पर क्रिएट करना है, अपनी TLM इस तरह की क्रिएट करनी है जी, अपनी एक्टिविटी इस तरह की बनानी है जी कि रुक जाएंगे और स्क्रीन में एक नंबर दिखेगा, उस नंबर के अकॉर्डिंग हम ग्रुप बनाएंगे। अगर मैंने कहा 5 तो हम किसी भी 5 लोग को पकड़ के एक ग्रुप बना लेंगे।
ठीक है, फिर आगे का करेंगे हम देखेंगे, पर गाना चलेगा तो आप भी चलें, गाना रुकेगा आप रुके, और जो नंबर दिखेगा उतने का ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप किन का बनाएंगे? उनका जो हम जिनको जानते हैं, नहीं जिनको हम नहीं जानते, नए नए चेहरे को देखे और उनका ग्रुप बनाए। चलिए चलिए चलिए, बिना टक्कर मारे। Okay, group of 7. Group of 7. Group of 7. अगर आपके 7 हो गए, थम्स अप दे, थम्स अप। 7 कितने आपके? कहाँ से लेते हैं जी, आप इसके लिए किन किन संसाधनों का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो प्रेरणा कहाँ से लेते हैं? बहुत ईजी है, मैं तो यूट्यूब से लेता हूँ, लेकिन नहीं, वो कौन सा चैनल है जो आपको पता है वहाँ पे ऐसा चैनल है, कौन सी ऐसी वेबसाइट है, कौन से ऐसे और सोर्स हैं, किताबें हैं जिसको आप पढ़ के आप अलग अलग TLM के प्रेरणा लेते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? चलिए अगले 2-3 मिनट लीजिए, अपने ग्रुप में डिस्कस कीजिए, हर कोई शेयर करेगा, हर कोई सुनेगा। अब वॉक करेंगे तो हम कैसे जाएंगे? इधर उधर, लेकिन जब ग्रुप बनाया तो मैं देख रहा हूँ लेडीज एक तरफ होगी, जेंट्स एक तरफ होगी, ये कैसे हो गया? अब जब दूसरा ग्रुप बनेगा उसमें ये नहीं होना चाहिए कि लेडीज अलग जेंट्स अलग, मिक्स ग्रुप बनाए। ठीक है, चलिए गाना सुनाइए। ग्रुप में रहो। Group of 2.